हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और अभी यहाँ पर हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ और आज है संडे का दिन। तो दोनों बच्चे मतलब मोक्ष घर पर ही है, किशु तो घर पर ही रहता है। तो दोनों बच्चे अंदर अभी खेल रहे हैं रूम में ही, तो मैं उनको भी देख रही हूँ। और साथ के साथ ही मैं किचन में खाना भी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी आलू डालकर। तो मोक्ष को मतलब हमें घर में सबको ही पसंद है आलू की खिचड़ी। तो मैं दाल की खिचड़ी तो काफ़ी कम बनाती हूँ। और मोक्ष के पापा जी तो ड्यूटी गए हुए हैं, तो मैंने मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट बनाया था, सब्जी रोटी। तो वो लेकर गए हैं, उनके लिए तो मुझे सब्जी ही बनानी होती है, क्योंकि लंच में फिर खिचड़ी वगैरह ये सब नहीं खाई जाती है। तो फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ। और जो ये मॉर्निंग के कुछ बर्तन रखे हुए हैं, तो एक दो बर्तन रह गया था, तो मैंने इनको लगा दिया है। और बस मैं यहाँ पर चावल धो लूँगी साथ के साथ ही। और दोपहर में मैं काफ़ी कम बनाती हूँ लंच टाइम में खाना, तो बस कभी कभी बना लेती हूँ मैं। जैसे मॉर्निंग में, जैसे कभी मोक्ष की छुट्टी रहती है, तो फिर मैं दोपहर में बना लेती हूँ अक्सर करके। लेकिन मैं कभी मतलब दोपहर में बहुत कम बनाती हूँ लंच। और जब मॉर्निंग में मोक्ष के पापा जी जाते हैं, मोक्ष भी जाता है टिफ़िन लेकर, मोक्ष के पापा जी भी टिफ़िन लेकर जाते हैं, लंच लेकर जाते हैं वो। तो मैं मॉर्निंग में ही सब्ज़ी चावल जो कुछ भी बनाना होता है तो तभी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर लंच टाइम में कभी टाइम लग जाता है, तो कभी बना लेती हूँ मैं। कभी कभी तो मतलब फिर किशु मुझे बनाने भी नहीं देता है। मतलब मॉर्निंग के काम निपटते निपटते कभी कभी तो मुझे 12 बजे के करीब भी टाइम हो जाता है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। और एक हफ्ते से तो उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो मुझे मतलब मेरा टाइम का कोई रूटीन है हो ही नहीं रहा है। मतलब टाइम पर कोई काम हो ही नहीं रहा है। जब भी मैं थोड़ा उससे फ्री होती हूँ, या वो बाहर होता है या सो जाता है, तो फिर मैं अपना कोई काम कर लेती हूँ। नहीं तो मैं उसको जैसे थोड़ा बहुत अकेले छोड़ दूँ तो वो बैठता नहीं है बिल्कुल भी। और आज तो मोक्ष है घर पर ही, तो थोड़ा बहुत मोक्ष के साथ वो लग जाता है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए, कि सोचा चलो खिचड़ी बना देते हैं। अगर थोड़ा बहुत किशु भी लेगा तो मैं उसकी वजह से ही बना रही हूँ, तो वो भी ले लेगा। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, मैंने डॉक्टर को बोला था कि ये कुछ भी मतलब दूध वगैरह भी नहीं ले रहा है और खाना भी नहीं खा रहा है। खिचड़ी वगैरह चावल वगैरह दे देती हूँ मैं, रोटी तो वो नहीं खाता है अभी, क्योंकि उसके दांत नहीं निकले हैं। लेकिन छोटे बच्चों को दलिया दे दो, पतली सी खिचड़ी करके दे दो, तो इस तरीके से मैं बना देती हूँ उसके लिए। तो वो खिचड़ी वगैरह ले लेता है, मीठा नहीं खाता है बल्कि वो। तो फिर डॉक्टर बोल रहे थे कि कुछ भी ना खाए चाहे वो, लेकिन तुम पानी देते रहो उसको और दवाई देते रहो टाइम पर। तो जब ठीक होगा तो अपने आप दूध वगैरह लेने लगेगा। तो बिल्कुल भी दूध नहीं ले रहा है वो, दूध तो बिल्कुल ही बंद कर दिया उसने। मैं जैसे ही मुंह पर लगाती हूँ तो चिल्लाने लग जाता है वो। तो मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा बहुत जो भी खाएगा, लेकिन फिर भी इसने खिचड़ी खाई नहीं थी। और इसी की वजह से मैंने बनाई थी, किशु की वजह से, लेकिन इसने नहीं खाई थी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अभी घी, तो प्लेट भी लग चुकी है। और बीच में मैं किशु को देखने के लिए चली गई थी जब मैं खाना बना रही थी, तो फिर मैं बीच में कोई शूट नहीं कर पाई वीडियो। तो बस यहाँ पर प्लेट लग चुकी है, तो लंच बन गया है हमारा। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पर मैं किशु को खिलाकर देख रही थी, लेकिन वो ले ही नहीं रहा था। तो मतलब ऐसे मुंह फेर लेता है वो और चिल्लाने भी लग जाता है। अगर उसके साथ थोड़ा ज़बरदस्ती करके मुंह में डालो, तो आप लोग देख रहे होंगे वो किस तरीके से कर रहा है, तो रोने लग जाता है वो। और उसको मतलब चम्मच चाहिए होती है, या फिर उसको कोई ग्लास रखा रहे, कप रखा रहे, तो उसको पानी का ग्लास चाहिए होता है गिराने के लिए, पीने के लिए नहीं होता है। अगर मैं उसे पिलाती हूँ पानी तो वो पीता नहीं है। तो मतलब उसे जब गिराना होता है तो हर चीज़ को उठाकर फिर नीचे फेंक देता है बेड से। तो बस उसको मतलब फिर मैं सुलाकर आई हूँ अभी किचन में। तो यहाँ पर साथ के साथ ही बर्तन समेट दूंगी मैं। और साथ के साथ ही तो नहीं, मैं 1 घंटे के बाद किचन में आई हूँ। मैं किशु को सुलाकर लंच वगैरह होने के बाद हमारा, तो फिर मैं किशु को सुलाकर, दोनों बच्चे बल्कि सो ही गए हैं। मोक्ष भी सो गया था, मैं सोच रही थी कि उसको पढ़ा दूंगी थोड़ा सा, लेकिन वो भी लेट कर सो गया है। और किशु भी सो गया। तो मैं फिर यहाँ पर किचन में आ गई हूँ अपनी किचन को क्लीन करने के लिए। को समेटने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर से कपड़े लेकर। तो मतलब मैं जब बच्चे सोए हुए हैं, मैं तो नहीं लेट पाती हूँ दिन में, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि जैसे किसी सो जाता है तो मैं अपने काम कर लूँ।
तो यहाँ पर बस किचन को समेटने के बाद मैंने लाइट्स भी बंद कर दी हैं किचन की। तो आप लोगों को मतलब गेट से, रूम के गेट से अंधेरा लग रहा होगा। तो कभी आप लोग सोचे कि रात हो गई है, तो रात नहीं हुई है, मैंने लाइट को बंद कर दिया है। मैं दिन के टाइम में लाइट को बंद कर देती हूँ। जैसे भी मोक्ष भी सो रहा है, लेकिन जब मोक्ष उठ जाता है तो मतलब, या फिर घर पर होता है मॉर्निंग के टाइम में भी, तो मैं उसको मतलब लाइट को बंद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वो अंधेरे में बाहर नहीं निकलता है। तो कहता है कि मम्मा आप लाइट बंद कर देते हो, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता फिर बाहर निकलना। तो फिर मैं लाइट्स को ऑन ही रखती हूँ। लाइट्स के बिना तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और कैमरे में तो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा दिख जाता है। लेकिन मैं अपना काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब वैसा तो कोई काम नहीं होता है किचन में, लेकिन आना जाना हो जाता है किचन में, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत दिख जाता है। लेकिन मोक्ष नहीं निकलता है, तो बच्चों को थोड़ा सा रहता है अंधेरे से, तो वो तो बिल्कुल नहीं निकलता है बाहर। तो मैं दिन में कर देती हूँ लाइट्स को बंद। और जब मैं कपड़ों की तह लगा रही थी, तो मैं उस वाले कॉर्नर पे बैठकर लगाती हूँ कपड़ों की तह, तो उस पर मतलब सामने से बिल्कुल कूलर की हवा नहीं लगती है। और इधर की साइड मैं किशु को लेकर बैठ गई थी, क्योंकि ये उठ गया था बीच में, तो ये ऐसे ही उठता रहता है बीच में, और मेरे काम ना फिर लेट होते चले जाते हैं। और मुझे 15-20 मिनट लग गई थी किशु को सुलाने में, 15 मिनट तो लग ही गई थी, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब कपड़े की जब मैं तह लगाती हूँ तो कपड़े ऐसे उड़े जाते हैं, तो अच्छे तरीके से उनकी तह नहीं हो पाते। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने उनको समेट दिया कि चलो अब इनको लगा दूँगी। तो कुछ काम तो मेरे मतलब किशु को गोदी में लेकर ही होते हैं, जो रूम के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं। किचन का तो मैं कोई काम नहीं करती हूँ। थोड़ी बहुत देर के लिए उसको, जैसे वो ज़्यादा ही रोने लग जाता है, तो किचन में ऐसे ही खड़े खड़े घुमा कर ले आती हूँ। जैसे मेरी गैस ऑन रहती है किचन में, और किचन में अगर मैं कोई खाना बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तब मैं उसको लेकर किचन में खड़ी नहीं होती हूँ, क्योंकि बच्चों का पता नहीं चलता है। कभी कभी तो मतलब हाथ मार देते हैं, कभी करछी पर, काहे पर, तो फिर मैं इस तरीके से नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर अभी कपड़ों की तह लग चुकी है, और मैंने साथ के साथ ही मोक्ष का बैग भी लगा दिया है, तो मुझे मॉर्निंग में फिर लगाना नहीं पड़ता है। और मैंने वैसे भी आज बैग धोया था, तो सारी बुक्स को उसकी निकाल कर रखा हुआ था, तो उनको मैंने अच्छे तरीके से मतलब लगा दिया है। तो शाम को भी मतलब साथ के साथ ही समेट कर रख दिया, उसकी बुक्स ऐसे ही पड़ी हुई थी टेबल पर। तो बस यहाँ पर अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और मैंने बनाई थी आज मॉर्निंग में तिरंगा मिठाई। तो काफ़ी मन हो रहा था मेरा तिरंगा मिठाई बनाने का, तो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे कलरफुल मिठाइयाँ। तो अगर आप लोगों को भी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो मेरे पास कलर्स रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो तिरंगा मिठाई बनाते हैं। और बीच में मैंने इस पर डाला हुआ है ये नारियल का बुरादा डेसिकेटेड पाउडर, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी खाने में भी और देखने में भी। किचन से आने के बाद तो फिर मैं यहाँ पर करने लगी हूँ अपनी कंघी। तो सुबह मैंने मॉर्निंग में धोया था सर, और मैं जब मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो उस टाइम बज रहे थे 2 बजे के करीब टाइम हो रहा था, और आज मुझे हो गई थी काफ़ी लेट। तो मैंने 12:30 बजे के करीब मैंने सर धोया था। मॉर्निंग का काम ख़त्म होते होते, अर्ली मॉर्निंग तो मैं नहीं धोती हूँ, नहा तो लेती हूँ, लेकिन मैं सर नहीं धोती हूँ मॉर्निंग में। मैं अपना सारा काम निपटने के बाद ही सर को धोती हूँ। तो फिर बीच में मैंने बांधा भी था अपना सर, लेकिन गीले से रह जाते हैं बार बार बाल, और फिर ना मतलब गर्मी भी लगने लग जाती है खुले बालों में भी। तो बस यहाँ पर अभी मैंने कंघी की है पहले, तो फिर अभी मैं शाम की झाड़ू लगाऊंगी, और सबसे पहले उससे पहले मैं कर दूंगी बेड को सही। तो यहाँ पर बेड को क्लीन करूँगी एक बार, फिर तब मैं झाड़ू लगाऊंगी शाम की। तो 1-2 बार दिन में मतलब चादर को मैं झाड़ कर बिछा देती हूँ बार बार ही। तो मतलब झाड़ू लगाने से पहले जब भी मैं मतलब दिन में, एक तो मॉर्निंग में लगती है झाड़ू, उसके बाद मैं शाम को ही लगाती हूँ। तो फिर बेड को झाड़ दो अच्छे तरीके से, तो तब मैं झाड़ू लगाती हूँ, उससे थोड़ा तसल्ली सी हो जाती है झाड़ू लगाकर। और फिर यहाँ पर चादर को मतलब ऐसे होता है ना कि इधर भी सिलवटें होते हैं, उधर भी सिलवटें होती हैं, तो मुझे सिलवटें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं चादर में, लेकिन बच्चों के साथ हो ही जाती है। और ये वाली चादर मेरी बिल्कुल बेकार हो गई है, तो इसका थोड़ा सा कलर कहीं पर डार्क सा हो गया, कहीं पर लाइट सा हो गया, पता नहीं ये इस तरीके से क्यों हो गई है। और ये कॉटन की भी चादर नहीं है, तो कॉटन की चादर का अगर रंग वो हो जाए तो फिर भी लगे कि चलो हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन ये कॉटन में नहीं है, पर फिर भी इसका पता नहीं कलर ऐसा क्यों हो गया है। आप लोगों ने देखा भी होगा, मतलब कहीं पर चादर डार्क लग रही थी, कहीं पर लाइट लग रही थी। तो अभी बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ शाम की। और झाड़ू तो मैं मतलब अभी टाइम हो चुका है, 6 बजे के करीब टाइम हो रहा है। तो बच्चे तो सोकर उठ चुके थे, और दोनों बच्चे भी बाहर चले गए हैं, तो किशु भी बाहर गया है अभी। झाड़ू
लगाने के बाद मैं कल आप लोगों को बोल रही थी कि मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मोक्ष के पापा जी ने ये वॉलपेपर लगा दिया था इस वाली दीवार पर। और ये दीवार है बिल्कुल किचन के सामने वाली दीवार है, ये बिल्कुल सही बनी हुई थी, इसका पेंट कहीं पर भी ख़राब नहीं था। और इन्होंने ये मतलब यहाँ पर चिपका दिया जिस जगह पर पेंट बिल्कुल भी बेकार नहीं हो रखा था। और मतलब अगर उन्हें लगा कर ही देखना था तो उस जगह लगाते जहाँ पर पेंट ख़राब हो गया था, लेकिन उन्होंने उस जगह पर नहीं, सामने की दीवार पर लगा दिया बिल्कुल। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी, हमने लगवाई थी बड़ी वाली लाइट जिस दिन मेरा फ़ोन टूट गया था। मेरा फ़ोन टूटा था 8 तारीख को और 7 तारीख के दिन भैया आए थे लाइट्स वाले भैया, तो मेरा एक बॉक्स भी बल्कि उसमें ख़राब हो गया था। तो बस यहाँ पर ये लाइट्स लगवाई है हमने। और मोक्ष देख रहा है अभी डोरेमोन। तो मतलब कोई भी काम करो तो मन से करो, मैं पूरे मन से अपना काम करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ आप लोगों के लिए, अपने लिए। मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना। और मोक्ष के पापा जी भी मेरी हेल्प करते हैं, तो वो कह रहे थे कि वीडियोज़ में क्लियरिटी काफ़ी अच्छी आएगी। तो आप लोगों को कुछ दिनों से मेरी वीडियोज़ में क्लियरिटी आ रही है थोड़ा, तो वो लाइट्स लगने की वजह से आ रही है। और कुछ मेरे फ़ोन का कैमरा भी नया है अभी, मतलब फ़ोन नया है तो उससे भी फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पर ये पार्सल आया था मीशो से, तो मैं इनको काउंट कर रही थी कि पूरे कंटेनर्स आए हैं कि नहीं आए हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं इनका इंतज़ार कर रही थी कि अपनी किचन को नया सा करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर इनके ढक्कन वगैरह सबको काउंट कर रही थी मैं। तो ये कंप्लीट है, पूरे हैं। तो चलिए इस व्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। आपसे मिलेंगे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर।